अपनी आवाज़ को अगर बुलंद नहीं करेंगे तो ये सरकार युवा विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, रोजगार देने के पक्ष में नहीं है। ये कंपनी बोलती है कि एथेनॉल इसको उसको सारे सेक्टर को आज देखिए प्राइवेटाइजेशन को सबमिट कर रही है। महंगाई चरम प्रकाष्ठा पे है। बिहार के जितने सारे अभ्यर्थी हैं वो किसी भी पक्ष का हो, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, दरोगा का हो, बीपीएससी वाले हो, अपने मांगों के साथ आप आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि आप अपनी आवाज़ को अगर बुलंद नहीं करेंगे तो ये भाजपा जदयू की जो रणनीति है उस रणनीति में ये कामयाब है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। STT क्वालिफाइड अभ्यर्थी बंटी है हमारे साथ। बंटी, लगातार आप लोग आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्या सरकार की मंशा नहीं है क्या आप लोगों को नौकरी देने की? देखिए, सबसे पहली बात है NBC 24 और आपकी पूरी टीम को, अभिषेक भाई, हमारे तरफ से सबसे पहले हार्दिक बधाई। हम पटना आए हुए हैं इसीलिए कि आए हुए थे कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी मांग को पूरा करे, लेकिन सरकार की जो मंशा है ना, पूरी की पूरी प्रक्रिया को अविलंब इसको 24-25 तक लेके जाना चाहती है। आपको पता है कि छठा चरण को लेके मात्र 77 अभ्यर्थी को लेके कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने पूरे नोटिफिकेशन को जारी किया और ये जुलाई तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि इस प्रक्रिया को पूरा का पूरा लेकर डिले करना चाह रही है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार के 38 जिला अभ्यर्थी इस उम्मीद के साथ अगर वो बैठे हुए हैं कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी होगा और 7वां चरण का नोटिफिकेशन में आप लोग भाग लेंगे, तो ये जो कहते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने में आप लोग जो जी रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से निकलिए साहब, आप लोग बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो इस प्रक्रिया को ये लोग 24 में लोकसभा का इलेक्शन है, 25 में विधानसभा का इलेक्शन है, उस इलेक्शन तक लेके जाएंगे। और आप ये सोचते हैं कुछ अभ्यर्थी तो हमारे लिए लड़ाई लड़ ही रहे हैं तो हमको जाने की क्या ज़रूरत है। आपको पता है कि कुंदन जी ने लगातार 9 प्रमंडल में, 2 प्रमंडल में तो उनके साथ रहे, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल में हम अपनी टीम को संगठित किए, साथियों के साथ हम पटना में आए और हम इसी उम्मीद से आए कि हम लोग आंदोलन करेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि संख्या हमारी जो भी रहती है, कम से कम आप लोग एक्टिव होइए और अपने मांगों के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए पटना के अंदर में आइए और आंदोलन का जब जब बिगुल फूकें उस बिगुल में साथ दीजिए। चाहे वो स्थल कोई भी हो, चाहे वो गर्दनी बाग हो, चाहे वो सचिवालय घेराव करने का हो, शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करना हो, या नीतीश कुमार जी का जनता दरबार में जाना हो। बंटी जी, एक और सवाल रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में उद्योग लगा रहे हैं। बीते दिनों बात कर ले तो उन्होंने करोड़ों का प्लांट बिहार में लगवाया है। पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट लगा है। उससे उनका कहना है साफ साफ कि तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार हम दे रहे हैं। क्या STT 19 के अभ्यर्थियों को रोजगार मिल रहा है इससे? देखिए, एक बात आपको बता दें, नीतीश जी का जो सपना है ना, वही बोले ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में वो जी रहे हैं। एथेनॉल की कंपनी जो लगाए हैं वो कहीं ना कहीं किसी कॉर्पोरेट का ही उस पर हाथ होगा। तो ये मैं बता दूं, खास करके जो इस सरकार की जो रणनीति और नीति बन गई है, खास खेलना, ये एथेनॉल की कंपनी लगा रहे हैं, लेकिन STT वाले आज 19 से लगातार लड़ रहे हैं, उनको वो चीज़ दिखाई नहीं देता है। जनता दरबार ये लगाते हैं, हर मंडे को ये लगाते हैं पटना के अंदर में जनता दरबार। हमारे STT के अभ्यर्थी हो, चाहे सीटेट के अभ्यर्थी हो, बीटेट के अभ्यर्थी हो, कोई भी अभ्यर्थी वो जाते रहे हैं अपनी मांग को लेकर। आपको पता है कि BPSC का भी क्वेश्चन अभी लीक हुआ, उस क्वेश्चन के लीक में आज एग्ज़ाम जारी होता है और शाम तक में पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया और पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और यही RK महाजन की कमेटी वो गठित कर देते हैं। यही STT 19 के साथ हुआ। 12 मार्च को रिजल्ट ये देते हैं कुछ, 21 जून को रिजल्ट देते हैं कुछ, 30 जून को फिर ट्विटर हैंडल पे अपर मुख्य सचिव जारी करते हैं कुछ, फिर इसके पटल को कहीं ना कहीं कोर्ट के हवाले में लटका देते हैं और उसके बाद 1 साल के बाद जब ये अंक पत्र जारी करते हैं वहाँ पे भी हम लड़ाई लड़ते हैं और हमको गुटों में बांट देते हैं। और आज भी सीटेट बीटेट वाले साथियों को गुटों में बांट दिए हैं। उसके बाद भी उसमें भी नहीं हुआ। 94,000 शिक्षक बहाली का जो प्रक्रिया हुआ उसमें 42,000 जो इन्होंने बहाल किया, 22,000 अदर स्टेट वाले को इन्होंने मौका दे दिया। बिहार के अभ्यर्थी ऐसे ही धक्का खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपको पता है कि हम पटना में सचिवालय में आंदोलन कर रहे थे, उस दिन हमारे ऊपर चार्जेस हुए, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके बाद इन्होंने पूरा सिस्टम इनका जागा, मैं जगाने का काम किया। तो मैं अभी तक पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से कह रहा हूं, किसी एक के भरोसे, किसी एक टीम के भरोसे आप आंदोलन को नहीं जीत सकते। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, आपको आना होगा, पटना के अंदर में आना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी जाके ये सरकार और सिस्टम जागेगी। क्या ये सरकार युवा विरोधी है?
100% आप कह सकते हैं। जब 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 नौकरी देने का नाम में आप नोटिफिकेशन के नाम पे आप कोर्ट केस करवा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप आश्वासन देते हैं, जनता दरबार जाइए तो वहाँ वही मिला जुला घिसा पिटा बयान मिलेगा। आज आप देख लीजिए, आनंद किशोर जी के बारे में मैंने इतना बोला, आज उनको बेस्ट एक्सेलेंसी ऑफिसर का अवार्ड दिया गया। किस रूप में आपने दिया भाई? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्या ऐसा कर दिया जो आप उसको बेस्ट एक्सेलेंसी का अवार्ड दे रहे हैं? अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी को देख लीजिए, उनको सेंट्रल में ये भेजने की बात कर रहे हैं। किस अधिकार के क्षेत्र में क्या उसने ऐसा काम कर दिया? विजय कुमार चौधरी सदन के पटल पे बोलते हैं, विपक्ष के पटल पे बोलते हैं, सत्ता पक्ष के पटल पे बोलते हैं। हमने अपने माननीय विधायक जी को सारे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी, चाहे वो सत्ता पक्ष पक्ष हो विपक्ष हो, सबको प्रतिवेदन प्रतिलिपि दिया कि सदन के पटल पे आप उठाइए अपनी मांगों को और एक जायज मांगों को, क्योंकि आप पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों के साथ आप कहीं ना कहीं वादा खिलाफी कर रहे हैं। आप जो बोलते हैं अपनी बातों पे कायम नहीं रहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से वादा खिलाफी करते रहेंगे तो मैं बता दूं 24-25 तक आप कहते हैं हम इस प्रक्रिया को लेके जाएंगे। मैं बता रहा हूं आने वाले कुछ दिनों में, समय दर समय तो हम लोग आंदोलन करते ही रहे हैं, कुछ दिनों में हम बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों को कहते हैं कि आप घर से निकलिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि आप अपनी आवाज़ को अगर बुलंद नहीं करेंगे तो ये सरकार युवा विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, रोजगार देने के पक्ष में नहीं है। ये कंपनी बोलती है कि एथेनॉल इसको उसको सारे सेक्टर को आज देखिए प्राइवेटाइजेशन को सबमिट कर रही है। महंगाई चरम प्रकाष्ठा पे है। आज हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को अनसुना कर रही है गूंगी बहरी सरकार, भाजपा जदयू की सरकार। 25 साल तक एक छत्र राज करने वाली सरकार कहाँ चली गई? क्यों नहीं आखिर हमारा विपक्ष भी हमारी मांग को सही तरीके से रखता है सदन के पटल पे? क्यों नहीं सोचती है? तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूं, बिहार के जितने सारे अभ्यर्थी हैं वो किसी भी पक्ष का हो, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, दरोगा का हो, बीपीएससी वाले हो, अपने मांगों के साथ आप आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि आप अपनी आवाज़ को अगर बुलंद नहीं करेंगे तो ये भाजपा जदयू की जो रणनीति है उस रणनीति में ये कामयाब है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। बिल्कुल देख सकते हैं एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी बंटी थे। साफ साफ कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। कहीं ना कहीं युवा विरोधी ये सरकार है। बेरोजगार युवा लगातार ऐसे ही भटकते फिर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इन अभ्यर्थियों को बहाल नहीं कर रही है। तमाम अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म पे आने का कहा है। बंटी ने साफ साफ कहा है कि तमाम अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और एक साथ सड़कों पर उतरे, जिससे सरकार को सुनना पड़ेगा और जल्द से जल्द बहाली देनी होगी। फिलहाल एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी बंटी थे और भी तमाम खबरों के लिए बना रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।